हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एमएक्स एक्सेल को बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये एमएक्स एक्सेल का पार्ट 6 है, मतलब कि 6वीं क्लास है ये। और इस वीडियो के अंदर मैं सभी को एमएक्स एक्सेल के सेल्स, इंसर्ट और डिलीट इन सभी ऑप्शन के बारे में और साथ साथ फॉर्मेट के भी ऑप्शन के बारे में बिल्कुल विस्तार में बताने वाला हूँ। अगर जो है आप एक्सेल सीख रहे हैं ना, तो ये इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, ये जो 3 ऑप्शन है ना, ये बहुत ही काम के, और इन तीनों ऑप्शन के बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। एक्सेल में सबसे ज़्यादा यही 3 ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो चलिए बिना समय विलम्ब किए इन तीनों ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं कि इनका यूज क्या है और इनको यूज कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है कि एक्सेल को ओपन कर लिया है और ये जो होम टैब में आपको ये सेल्स वाला भाग है, इसके अंदर जो इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं सेल्स के अंदर, इन तीनों ऑप्शन के बारे में बिल्कुल विस्तार में डिटेल्स में हम समझेंगे। तो दोस्तों, अगर जो है आपने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक जो भी एमएक्स एक्सेल की क्लासेस हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर एमएक्स एक्सेल के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं इंसर्ट ऑप्शन का। और ये इंसर्ट ऑप्शन में जो ऑप्शन ये दिए गए हैं, इनका ऑप्शन क्या है और इसका हम यूज कैसे करेंगे। तो देखिए, इंसर्ट सेल्स का यूज करके आप सेल इंसर्ट करा सकते हो, और इंसर्ट सीट रो का यूज करके आप सीट में रो का इंसर्ट करा सकते हो, और इंसर्ट सीट कॉलम का यूज करके आप इसी सीट में आप कॉलम का इंसर्ट करा सकते हो, और इंसर्ट सीट का यूज करके आप नया सीट ही इंसर्ट करा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंसर्ट कॉलम के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं नाम है, यहाँ नाम के आगे आईडी नंबर है, लेकिन नेम के बाद जो है कि और आईडी नंबर के पहले हमें फादर नेम को इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद से इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि कॉलम इंसर्ट हो गया है, और यहाँ फादर नेम डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फादर नेम आप डाल सकते हैं। देखिए एक बार और समझते हैं। मान लीजिए फादर्स नेम और आईडी नंबर के बीच में मुझे एक और कॉलम इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक और इंसर्ट सीट कॉलम इंसर्ट हो गया है, और यहाँ पे हम मदर नेम लिख सकते हैं, और जो भी एम्प्लॉई है इनका फादर नेम और मदर नेम हम फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि इसमें है इंसर्ट रो के बारे में समझते हैं एक बार। तो अगर मान लीजिए हमें ये पूजा और नेहा के बीच में एक इंसर्ट रो करानी है, जिसमें हमें राधा लिखना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और पूजा और नेहा के बीच में जाना था, यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद से इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं आप, एक रो इंसर्ट हो गया, और यहाँ पे बीच में हम जो भी नाम देना रहेगा, जिसे राधा नाम देना है तो राधा यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो है कि इंसर्ट सेल्स। इंसर्ट सेल का ऑप्शन है जो यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि हमें इंसर्ट एक सेल करानी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से ये पूछ रहा है इंसर्ट सेल डाउन। अगर इस सेल को नीचे करना है तो इस पे आप रहने दीजिए, अगर ऊपर राइट साइड में लेके आना है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो हमें नीचे ही रहने देना है, उसके बाद से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है कि सीट जो भी सेल है वो नीचे चला गया है और एक नया सेल इंसर्ट हो चुका है। तो यही काम है इंसर्ट ऑप्शन में, इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट और इंसर्ट सीट कॉलम और इंसर्ट सीट रो के बारे में समझ लिया हम लोग। अब बात करते हैं इंसर्ट सीट के बारे में। अब इंसर्ट सीट के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सीट हमें इंसर्ट करानी है, तो इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक नया सीट इंसर्ट हो गया है, इंसर्ट सीट 6 के नाम से। अब यहाँ पे हम समझ गए हैं इंसर्ट वाले पोर्शन के बारे में। इंसर्ट सेल समझ लिए, इंसर्ट सीट रो समझ लिए, इंसर्ट सीट कॉलम समझ लिए, इंसर्ट सीट समझ लिए। आई होप कि इंसर्ट के बारे में समझ आ गया होगा आपको। अब जो है कि बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, डिलीट ऑप्शन के बारे में, जो कि डिलीट सेल,
डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट, इन सभी का यूज क्या है और कब यूज करना है, कब इस्तेमाल करना है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसी के साथ आप देख लीजिए, इसमें जो था इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो और इंसर्ट शीट कॉलम और इंसर्ट शीट, ये जो है कि ऐड करने का ऑप्शन था, इंसर्ट कराने का ऑप्शन था। और इसमें जो है कि इंसर्ट, ये डिलीट सेल, डिलीट शीट रो और डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट का ऑप्शन है। इसे हम हटा सकते हैं, सेल्स को भी हटा सकते हैं, शीट रो को भी हटा सकते हैं और कॉलम के भी और शीट को भी हटा सकते हैं। बस यही फर्क है इन दोनों में। तो आइए हम इंसर्ट, पहले सबसे पहले डिलीट सेल के बारे में समझते हैं। तो डिलीट सेल्स का इस्तेमाल, इसका यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए इस सेल को हमें डिलीट करना है या इस सेल को डिलीट करना है, तो इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद से आप डिलीट पे जाइए, डिलीट सेल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद से ये पूछ रहा है कि ये जो नीचे का पोर्शन है, ये जो नीचे का सीट है, इसे कहाँ लेकर के आना चाहते हैं, ऊपर लेके जाना चाहते हैं या लेफ्ट साइड में लेकर आना चाहते हैं। मैं वो अप वाला पे ही क्लिक करके ओके कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से सेल डिलीट हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, डिलीट में, जो कि डिलीट शीट रो है। तो वैसे ही डिलीट शीट रो मैंने यहाँ पे एक जो रो ये इंसर्ट कराया है, अगर इसको डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिलीट शीट कर देंगे तो आप देख सकते हैं आप वो जो रो मैंने इंसर्ट किया था वो डिलीट हो चुका है। ठीक वैसे ही बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो डिलीट शीट कॉलम का ऑप्शन है। इसे हम कॉलम डिलीट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मदर नेम का नाम से जो हमने कॉलम बनाया था बाद में, इसके हमें ज़रूरत नहीं है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद से डिलीट शीट कॉलम पे ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद क्लिक कर देंगे तो ये जो इंसर्ट किया हुआ था शीट कॉलम जो, उसको डिलीट कर देगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन के बारे में, तो डिलीट शीट ऑप्शन है। तो जो डिलीट शीट का ऑप्शन है, इसे हम शीट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंसर्ट हमने ये 6 कराया था शीट को, और इसे हमें डिलीट करना था, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे और डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं आप 6 शीट जो थी नाम से वो डिलीट हो चुका है। तो आई होप कि ये आपको जो इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शन में जो भी ये चारों ऑप्शन दिया है, और ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें डिलीट में, इन दो 4 8 ऑप्शन के बारे में हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट में ये देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन दिया है, इन सभी ऑप्शन के बारे में एक एक करके समझेंगे, इनका क्या यूज है और कब यूज है। तो सबसे पहले बात करते हैं रो हाइट के बारे में। तो जो रो हाइट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन से हम रो की जो ये रो है इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। ये जो रो है, इन दोनों रो का हम हाइट बढ़ा सकते हैं। वैसे तो हम ऐसे करके भी हाइट बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से बहुत टाइम लगेगा। अगर ये मान लीजिए सभी सेल का हाइट बढ़ाना है, तो इस पर सारा सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से हम फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद रो हाइट ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद से यहाँ पूछ रहा है कि कितना हाइट आप देना चाहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 20 लिख दिया, तो आप देख सकते हैं इसका हाइट बढ़ गया है। आप देख सकते हैं, एक बार और समझते हैं। जैसे फॉर्मेट ऑप्शन पे गए, रो हाइट पे गए, उसके बाद से ये 20 है। अगर इसे हम कम करना है, जैसे मान लीजिए 15 करना है, तो 15 करके ओके कर देंगे, तो रो हाइट जो है कि कम हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। इसमें ऑप्शन दिया 8 फीट रो हाइट। इसका यूज करके आप ये जो रो है इनकी 8 फीट जो पहले जैसा था वैसे हो जाएगा। आप यूज कर सकते हैं, जैसे 8 फीट रो हाइट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जो पहले जैसा था नॉर्मल वैसे हो गया है। कॉलम विड्थ का ऑप्शन दिया है। कॉलम विड्थ का ऑप्शन का यूज करके हम कॉलम की साइज का जो कि छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको एक बार समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये बस 3 ही कॉलम को लेना है, हमें इस तीनों कॉलम के ले लिया, उसके बाद से कॉलम विथ ऑप्शन पे गए, उसके बाद से यहाँ अपने अकॉर्डिंग साइज डाल देना है। जैसे मान लीजिए इसका हमें साइज रखना है 22, उसके बाद ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग इसका साइज बढ़ गया है। इसी तरीके से अगर हमें इस कॉलम की विड्थ छोटा करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे, कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से इसका साइज मान लीजिए 10 रखना है, तो 10 पे करके ओके कर देंगे, तो आप देख सकते हैं ये छोटा हो गया है। ठीक, एक बार और वैसे ही समझते हैं। मान लीजिए इस कॉलम की, इतने सारे कॉलम की जो भी है, बस एक कॉलम ये छोड़कर और एक कॉलम ये छोड़कर कि इनकी हमें साइज बढ़ानी है। तो फिर से हम फॉर्मेट ऑप्शन पे गए, कॉलम पे क्लिक किए, अगर इसकी साइज हमें 18 कर दी और ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं बस इन्हीं सेल्स का जो मैंने सेलेक्ट किया था कॉलम, उन्हीं कॉलम का साइज बढ़ गया है और 2 का नहीं बढ़ा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ का यूज करके हम
नॉर्मल पहले की तरह कर सकते हैं। जैसे सभी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सभी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद से फॉर्मेट पे गए, ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ठीक पहले की जैसा नॉर्मल हो गया है। अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि डिफॉल्ट विथ का। इस ऑप्शन का यूज करके ये बिल्कुल डिफॉल्ट जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। आप उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इतने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे गए और डिफॉल्ट इसे 10 पे करके डिफॉल्ट विथ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जैसा पहले था वैसे हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की इसी में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड का। हाइड रो ऑप्शन है, हाइड कॉलम का ऑप्शन है, हाइड सीट का ऑप्शन है, ठीक रो का ऑप्शन है, अनहाइड कॉलम का ऑप्शन है। तो इन सभी ऑप्शन का यूज करके, जैसे हाइड रो पे आप क्लिक करके इसका यूज करेंगे तो जो रो है वो छिप जाएगा, और हाइड कॉलम का यूज करेंगे आप तो जो कॉलम है वो छिप जाएगा, और हाइड सीट का यूज करेंगे आप तो सीट जो है कि छिप जाएगी। वैसे ही अनहाइड रो का ऑप्शन यूज करेंगे आप तो अनहाइड से जो रो है वो शो हो जाएगा जो छिपी हुई थी, और वैसे ही अनहाइड कॉलम का ऑप्शन का यूज करेंगे आप जो कॉलम को आपने छिपाया था वो कॉलम अनहाइड हो जाएगा। वैसे ही अनहाइड सीट का यूज है कि जो आप सीट हाइड किए रहेंगे उसको अनहाइड करने के लिए अनहाइड सीट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हाइड रो का यूज समझते हैं। तो सबसे पहले हाइड रो के बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 3 नंबर रो से लेकर के 7 नंबर रो तक की सभी सीट को, ये जो है कि सेल को हाईलाइट करना है, सभी डेटा को हाइड करना है। तो हम फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे और हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन पे जाएंगे और हाइड रो पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जितने हमने रो को सेलेक्ट किया था वो हाइड हो गया, बिल्कुल छिप गया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि ये अनहाइड रो है। अनहाइड रो का यूज करेंगे। देखिए आप जैसे मान लीजिए जो डेटा को हाइड किए हैं उस रो को अनहाइड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सारे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद से फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे। फॉर्मेट ऑप्शन पे जाने के बाद आप ये जो हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन है इस पे जाएंगे और उसके बाद अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जो हाइड रो हुई थी वो अनहाइड हो गई है, देख सकते हैं आप। ठीक इसी तरीके से अगर मार्च अप्रैल कॉलम को, दोनों कॉलम को अगर हाइड करना चाहते हैं तो ये दोनों कॉलम को आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे जाइए, हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन पे जाइए और हाइड कॉलम को आप एक्टिवेट कर दीजिए। इस पे क्लिक कर दीजिए, देख सकते हैं आप वो दोनों कॉलम जो है कि हाइड हो चुके हैं। अगर ठीक इसी तरीके से हमें अनहाइड करना है तो सबसे पहले सारे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद से अनहाइड कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो छिप गई थी कॉलम वो फिर से वापस शो होने लगी हमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है हाइड सीट। हाइड सीट का मतलब है सीट को छिपाने का। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ सीट 4 है, हम इसे हाइड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड पे जाएंगे, उसके बाद हाइड सीट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सीट 4 यहाँ से छिप गया है। वैसे सीट अगर 3 को भी हाइड करना है तो इस पर भी क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड पे जाएंगे, उसके बाद हाइड सीट पे क्लिक करेंगे, यह छिप जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि हाइड एंड अनहाइड में आप देख सकते हैं अनहाइड सीट का यूज है। अनहाइड सीट का यूज करेंगे हम जो सीट को हाइड किया है उसे शो करने के लिए। तो इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से जितनी भी सीट आपकी हाइड हुई रहेंगी यहाँ पे दिखेंगी, कौन कौन से सीट को आप अनहाइड करना चाहते हैं। मान लीजिए हम सीट 3 को करना चाहते हैं, सीट 3 पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं सीट 3 यहाँ पे जो हाइड हुई थी वो अनहाइड हो गई है। फिर अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, उसी में फिर से आप देख सकते हैं अनहाइड का जो सीट है, अगर ये मान लीजिए कि सीट 4 भी आपको अनहाइड करना है तो इस पर सीट 4 पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, फिर से दोबारा से अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है कि ये फॉर्मेट ऑप्शन में जो हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन है, इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए इन सभी के बारे में हमने समझा दिया एक एक करके। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये रीनेम सीट का जो ऑप्शन है इसका यूज करते हैं हम सीट को रीनेम करने के लिए। नाम को अगर सीट नाम को अगर चेंज करना है तो इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए सीट 3 का नाम हमें चेंज करना था, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद रीनेम सीट पे क्लिक कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रीनेम सीट का ऑप्शन आ गया है। अगर हमें इसका नाम देना है प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड यहाँ लिख देंगे, पीवीटी एलटीडी के नाम से अगर देना है तो पीवीटी एलटीडी कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इसका सीट का नाम जो है कि रीनेम हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है मूव और कॉपी सीट। अगर आपको किसी सीट को, मान लीजिए किसी सीट को मूव कराना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर कॉपी भी कर सकते हैं, नकल भी एक बना सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। तो इस ऑप्शन को यूज करने के लिए मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड का सीट को जो एक कॉपी बनाना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद से हम क्रिएट एक कॉपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से मान लीजिए सीट प्राइवेट लिमिटेड का एक और कॉपी बनाना है, प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड 2 के नाम से यहाँ पे एक कॉपी और बन गया है, और ये एक पहले से कॉपी थी, पहले से प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक सीट थी और उसकी यहाँ पे कॉपी बन गया है। इसी तरीके से किसी भी सीट को मूव भी करा सकते हो। मान लो कि ये सीट 4 है, सीट 4 को हमें मूव कराना है, तो सीट 4 पे क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे और मूव और कॉपी सीट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से मान लीजिए कि हमें ये सीट 4 को मूव कराना है प्राइवेट लिमिटेड के बीच में, प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड 2 के बीच में, तो इस पर क्लिक करेंगे, उसको ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सीट 2 के पास में ये सीट 5 हमारा मूव हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टैब कलर के बारे में। जैसे टैब कलर पे आप क्लिक करके जो भी सीट का कलर है उस सीट का कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि टैब कलर पे यूज करेंगे, उसके बाद से आप नीचे आप देखिएगा टैब, यहाँ पे देखिएगा सीट के नाम पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। आप देखिए, मुझे मान लीजिए कि ग्रीन रखना है तो ग्रीन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। रेड पे करेंगे तो रेड आएगा, आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि सीट में कोई दिक्कत है, अगर रेड करना है तो रेड पे क्लिक करके ओके कर देंगे आप। तो आप देख सकते हैं ये सीट रेड है और ये सीट जाइए और टैब कलर पे क्लिक कीजिए। अगर मान लीजिए आपको ग्रीन रखना है तो ग्रीन पे क्लिक कर दीजिए, आप देख सकते हैं कलर फिल हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट। इस ऑप्शन का यूज करके हम अपने सीट को लॉक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ये लॉक सेल एक्टिवेट रहेगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। ये दोनों एक बराबर में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ भी हम चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज हो जा रहा है, लेकिन हम प्रोटेक्ट से सीट का क्लिक करके ओके यूज कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं चेंज कर सकता है। यहाँ तक कि मैं भी नहीं चेंज कर सकता हूँ जब तक कि इसे लॉक खोल ना दिया जाए। आइए इस ऑप्शन को एक बार समझते हैं। जैसे सीट 4 है, ठीक है, सीट 4 को जैसे मुझे लॉक करना है तो प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, जैसे मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। उसके बाद ओके कर देंगे। फिर से यहाँ पे री इंटर पासवर्ड टू, फिर से री इंटर हम कर देंगे पासवर्ड को 1 2 3 4 5। उसके बाद ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये लॉक हो चुका है। अब यहाँ कुछ भी चेंज करेंगे तो चेंज नहीं होगा, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कहीं भी कुछ भी एडिटिंग नहीं होगा। जैसे एडिटिंग करेंगे आप देख सकते हैं एक एरर आ रहा है, कुछ भी इस पे एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट भी करना चाहूँ तो ये डिलीट नहीं होगा, आप देख सकते हैं एरर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर इस पे हमें कुछ भी एडिट करना है, कुछ भी एडिट करना है तो इसके लिए हमें इसको सीट को जो है कि अनलॉक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो भी है, अगर इस सीट पे हूँ मैं, और जो भी देख सकते हैं ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन ये जो है कि हाईलाइटेड नहीं है, कोई भी एक्टिवेट नहीं है। अगर मैं सीट 2 पे दिखाऊँ आपको, नहीं सॉरी सीट 5 पे आकर दिखा रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं सारे जो है कि ऑप्शन एक्टिवेट हैं। या प्राइवेट लिमिटेड भी ऑप्शन पे भी आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन जो है कि एक्टिवेट है। लेकिन यही अगर सीट 4 पे देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि ये सीट हमारी लॉक है। तो इसे अनप्रोटेक्ट करने के लिए इस पे फिर से आपको जाना है फॉर्मेट ऑप्शन पे और अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करना है। और जो मैंने पासवर्ड यहाँ डाला था वो पासवर्ड यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 डाला था, इतना डाल करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारी ऑप्शन जो है कि एक्टिवेट हो चुकी है, हाईलाइटेड हो चुकी है। अब कुछ भी हम करेक्शन इसमें कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि कुछ भी आप करेक्शन इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल का यूज करके आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्मेट सेल्स में नंबर का ऑप्शन आ गया है, जो कि एक एक को हम लोग बारीकी से पिछले वीडियो में समझ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप जा करके देख लें। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने ये जो सेल्स वाले भाग है
ये सेल्स के जो भी ये तीनों ऑप्शन है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, इन सभी को एक एक करके बारीकी से हमने समझ लिया है। तो दोस्तों बस इस क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लें, इससे सबसे पहले जानकारी आप तक प्राप्त हो सके।